अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। झूठों ने कहा झूठों से कि झूठ मत बोलो, ये झूठ की दुनिया है पर तुम झूठ मत बोलो। भाई हीरा गोल्ड की न्यूज़ बहुत दिन से मैं नहीं दे पाया। उसकी वजह थी कुछ अपनी मसरूफियात थी और मैं शहर से बाहर था। मोबाइल खोल करके देखने का कुछ ऐसा मौका नहीं मिला, इसलिए क्या चला मुझे कुछ जानकारी नहीं हुई। लेकिन जब मुझे वक्त मिला और मैंने जब न्यूज़ को पता करने की कोशिश किया, क्योंकि जनवरी में पैसा मिलने का वादा किया गया था और जनवरी अभी ख़त्म हो गई। लेकिन पैसे का तो अता पता नहीं है। हाँ, सर्कुलर मिला है। मैंने हीरा गोल्ड की ऑफ़िस में फ़ोन भी लगाया और मैंने कहा कि भाई आप लोगों ने पैसा देने का किया था वादा, तो पैसा तो भाई किसी का मिला नहीं। जो बंदा वहाँ बैठा था वो कह रहा है कि जिसकी छोटी छोटी रकम है हम लोग वापस कर रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत खंगाला और बहुत देखने और समझने की कोशिश की। जो लोग मेरे राब्ते में है लोगों के पास मैंने कॉल किए, लेकिन सभी लोगों ने कहा कि नहीं भाई पैसा किसी का नहीं आया है, वो सब झूठ बोल रहा है। तो मिला जुला करके बात ये है कि भाई जब मैंने बात किया तो उसने एक चीज़ ये कहा कि भाई अभी नया सर्कुलर आया है। तो नया सर्कुलर क्या है? नया सर्कुलर ये है कि भाई आप ज़मीनों में सारे लोग एक साथ मिल जाएं, बड़ी तादाद में लोग मिल करके ज़मीन ले लें और उसको बेचें, बेच करके अपना भी पैसा ले लें और जो पैसा कंपनी को जाएगा उससे जो छोटे छोटे सरमायाकार हैं उनको दिया जाएगा। बात भाई कुछ समझ में नहीं आई। वो लोग जब थोड़ा सा कोई बात करने को जाओ तो फिर वो रुक जाते हैं। अरे भाई हम एक छोटा सा 50 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो हम घंटों बात करते हैं, वो बंदा वहाँ से फ़ोन नहीं काटता। लेकिन यहाँ जो है जब थोड़ा सा हमने कुछ पॉइंट की बातें उठाई तो उस बंदे ने फ़ोन काट दिया। जिस बंदे ने फ़ोन उठाया था फ़ोन काट दिया। बहरहाल उससे ये अंदाज़ा तो हो गया कि पैसा मिलने की जो जनवरी में जो डेट लाइन थी उसका कुछ मतलब नहीं है। वो पैसा मिलने से रहा, अब सर्कुलर मिला है, उसको ले करके लोग ढोते रहें और खुश रहें कि नया सर्कुलर आया है। और फिर हमने देखा है हमारे मोतियुर रहमान अज़ीज़ का वीडियो कई एक लाइन से 2-4 वीडियो मैंने देखा जो अभी जल्दी में ही रिलीज़ हुआ है। उन्होंने बड़े वजाहत के साथ कि लोगों को पैसा छोटी छोटी रकम दी जा रही है और कैसी कैसी बातें करते हैं भाई कुछ समझ में बात नहीं आती। इस तरीके से गुमराह करने का लोगों का एक तरीका है। ये तो आप मान के चलिए कि ये लोग पैसा देने वाले सीधे तरीके से किसी को भी नहीं हैं। मोतियुर रहमान भाई हमारे ये अपने आप को एक सहाफ़ी कहते हैं और ये बात जब करते हैं तो बात बिना सर पैर की भाई करते हैं। इनकी बात कुछ भी समझ में नहीं आती कि ये किस तरीके से जो है कोई भी चीज़ को घाटे में, नुकसान में, फ़ायदे में, ये वो यहाँ वहाँ की बातें ला करके सब जोड़ते रहते हैं। भाई मोतियुर रहमान भाई, मैं तो आपसे कहूँगा कि दुनिया बड़ी, ये दुनिया फ़ानी चीज़ है भाई। सब लोग फ़ना हो जाएंगे, आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया जैसे चलती है ऐसी चलती रहेगी। हर एक को मरने के बाद अपने किए का हिसाब देना है। अगर नोहिरा शेख ने कुछ गलत किया है तो उसका हिसाब वो खुद मरने के बाद देगी।
लोगों के पैसे के बदले में उसकी जो नेकियां होगी वो देगी। नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो अपना गुनाह अपने सर लेगी। लेकिन मेरे भाई, चंद रुपयों के लिए आपको 1,50,000 दे दिया जाता होगा, उसके लिए जो है आप सुबह शाम बैठ कर के झूठ बोलते हैं। जहाँ तक हमारा गुमान है, हो सकता है भाई आप सही हों। हम तो यही कहेंगे कि भाई, अगर आप जानते हैं गलत है तो आप साथ ना दें भाई। और हमारे जो इन्वेस्टर भाई हैं, मैं इन लोगों से भाई गुजारिश करूँगा, भाई जिसके पास जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो भी ताकत दी है, जो जो कर सकता है अपने पैमाने पर, अकेले 2 को मिला करके, 4 को मिला करके, 6 को मिला करके, 10 को मिला करके जो भी ताकत आपके पास है अपनी ताकत को लगाइए। जो भी आप कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में जाना हो, एसएफआईओ में जाना हो, कोर्ट में जाना हो, तो जो भी आप लोगों के पास अल्लाह ने ताकत दी है उस ताकत को लगाइए। क्योंकि भाई जो सामने जो कुछ दिख रहा है वो देखने से तो ऐसा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि नोहिरा शेख का पैसा देने का कोई इरादा नहीं है। और वो पैसा उन्हीं लोगों को दोगी जो लोग कंप्लेन वगैरह किए हैं, तो अपना गला छुड़ाने के लिए उनको पैसा वो जमा करेगी। और वो भी कब करेंगे, कैसे करेंगे, या कल उसके दिमाग में ये बात आ गई कि भाई इनको भी पैसा नहीं देना है, चल कर के जेल में बैठ जाओ, तो वो भी मिलने से रहा। तो भाई अपनी अपनी कोशिश, हमारा पैसा हक हलाल का हमने मेहनत किया है और अपने मेहनत से लगाया है, तो हम समझ सकते हैं कोई आदमी अपने पैसे को भूल नहीं सकता। भाई मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ और अपने पैसे के लिए बहुत हाथ पैर मार लिया जितना मारना था। अब भाई इतनी ताकत नहीं है कि हम नोहिरा शेख से जा कर के जो है सामने सामने जो है उससे जंग करें। तो अपनी ताकत जो है भाई हर कोई लगावे और भाई इनके उनके भरोसे ना रहे। क्योंकि अभी तक इतना ज़माने से देखा गया है जिन लोगों ने जो कुछ किया है, ये बात तो बिल्कुल सही और दुरुस्त है कि कुछ लोगों ने इसके पीछे मेहनत किया। और अगर वो लोग चंद लोग हैं जो अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं, अगर ये लोग मेहनत ना करते तो हमारे और बहुत सारे ऐसे असबाब हैं जो हम लोगों को डेट भी नहीं मिलती कि कोर्ट में क्या हो रहा है और नोहिरा शेख क्या कर रही है। लेकिन भाई ये लोगों के आपस में भी इख्तिलाफ हैं। मैं तो भाई हर एक लोगों को ये बात कहूँगा, जितने फाइटर हैं भाई, एक दूसरे की टांग आप लोग ना खींचें। किसी से कोई गलतियां हो सकती हैं। भाई देखिए, 2 आदमी बम्बे से दिल्ली जाने के लिए निकले, एक कोई और रूट पकड़ा और दूसरा कोई और एक रूट पकड़ा, दोनों का मकसद जाना दिल्ली है। तो इस तरीके से ये हीरा गोल्ड का पैसा दिलाने का हर एक का मकसद है कि हीरा गोल्ड से पैसा जो इन्वेस्टरों का फंसा हुआ है वो लोगों को मिल जावे। तो हर एक की अपनी अपनी एक समझबूझ है, लोग अपना अपना रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो उसमें किसी का कमी बेसी हो सकती है, लेकिन भाई किसी का जो है कमियां निकाल करके आपस में लड़ भिड़ करके अगर ऐसा करेंगे तो भाई काम नहीं हो पाएगा। तो भाई ये छोटी सी बात मुझे कहनी थी। मेरी तबीयत भी बराबर नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो नहीं दे पाया कि और क्या हुआ है, अभी कोर्ट में क्या चल रहा है, कब की तारीख़ है, ये सब मुझे नहीं मालूम है। लेकिन मैंने जो अपने तरीके से जो पता किया, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि जो जनवरी में पैसा देने के मामले थे वो फेल हो चुके हैं और वो होने ही थे। वो तो हम पहले से ये बात कह रहे थे और जो लोग समझदार लोग हैं
वो पहले से ये बात कह रहे थे कि पैसा मिलने जुलने से रहा जो है, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनको ये गुमान था कि नहीं भाई आपा बड़ी ईमानदार है, आपा आएगी पैसा देगी। जो पहले चिल्ला रहे थे फिर उनको ये था कि भाई नहीं, आपा ने कहा है जनवरी में देने का तो जनवरी में देगी। 1 जनवरी से 30 जनवरी हो गई, लेकिन पैसे का कहीं कोई अता पता नहीं। तो भाई अब ये है कि कहते हैं कि जब इंसान की सारी ताकत और अपना कहीं से भी कोई मामला, जब इंसान मायूस हो जाता है तो अल्लाह के पास जाता है। तो सब लोग भाई अल्लाह से अपनी शिकायत करें। अल्लाह अगर चाहेगा तो कोई ना कोई असबाब बना देगा। बज़ाहिर तो भाई कोई असबाब दिख नहीं रहे हैं कि कैसे पैसा मिलेगा और क्या मिलेगा। ठीक है भाई, और मैं क्या बोलूँ, फिर जैसा रहेगा दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं बताऊँगा। ज़रा और मालूमात कर लूँ कैसे कोड का क्या मामला है, फिर मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।